इबरतनाक सज़ा देते हुए बाकी लोगों पर ये खौफ व हरास फैलाएँ या अगर उनमें से भी किसी शख्स ने हकीकत को खोलने की कोशिश की उनके साथ भी ये सलूक किया जाए। लोगों के गिले शिकवे, लोगों की तनकीद, लोगों का मान, लोगों की नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब की तरफ इनको लेके जाना शुरू कर देती कि जेल में कहीं ना कहीं इन पर नॉर्मल सलूक किया गया है और अगर ऐसी तादाद में इजाफा हो जाए तो ये उस मुल्क के शहरियों के लिए कम से कम तशवीश ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो कोई भी हुकूमत हो उसका यही दावा होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत कर रही है। वो ऐसी पॉलिसी, ऐसी हिकमत अमली, ऐसा लाहे अमल लेकर आती है जिससे सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क व कौम का ही फ़ायदा होता है, जिससे सिर्फ बराह रास्त लोगों की ज़िंदगियों पर मुस्बत असरात पेश आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी मुल्क की आवाम की ज़िंदगियों पर हुकूमत के किए गए फ़ैसलों पर मनफी असरात पड़ते हैं कि मुस्बत? आया कि लोग जो है वो उस हुकूमत से खुश भी हैं कि नहीं है? इसका सिर्फ अंदाज़ा एक ही बात से लगाया जा सकता है, वो ये कि लोगों की आवाज़ों को सुना जाए। अगर किसी रियासत के लोगों की आवाज़ों में सिसकियाँ, आहें, गिले शिकवे ये नज़र आए या सख्त तनकीद नज़र आए तो समझ लें कि उस रियासत के लोग जो हैं वो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, खुश नहीं है। हुकूमत अगर चल रही है तो सिर्फ अपनी जाबराना हिकमत अमली की बुनियाद पे चल रही है। लेकिन अगर ऐसी हुकूमत लोगों की आवाज़ों को बंद कर दे और सुनना भी ना चाहे, बल्कि ये कहें कि उन तमाम लोगों पर जबर जुल्म सितम करना शुरू कर दें जो हुकूमत पर तनकीद करते हों, इनकी वो हिकमत अमली जो मुल्क कौम के लिए अच्छी ना हो, उनको पिन पॉइंट करते हों, अपनी सिस्कियों से, अपने गिले शिकवों से हुकूमत को बार बार ये बावर करवा रहे हो कि हम आवाम जो है आपकी हुकूमत से खुश नहीं है। रद्द अमल के तौर पर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अगर किसी रियासत की हुकूमत इन पर अनगिनत केसेस बना दे, इन पर तशद्दुद करे और इनको इबरतनाक सज़ा देते हुए बाकी लोगों पर ये खौफ व हरास फैलाएँ या अगर उनमें से भी किसी शख्स ने हकीकत को खोलने की कोशिश की उनके साथ भी ये सलूक किया जाए ताकि लोग डर के मारे खामोश रहें। ऐसी हुकूमत लाख चाहे ताकत के ज़ोर पर चले, लाख चाहे देर हो, लेकिन इस देर की वजह से उस रियासत की आवाम के दिलों में जो लावा पकना शुरू हो जाता है। जहाँ पर जबर जुल्म सितम का रास्ता नहीं रुकता तो वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के गिले शिकवे, लोगों की तनकीद, लोगों का मान, लोगों की नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब की तरफ इनको लेके जाना शुरू कर देती और तारीख हुआ फिर एक वक्त ऐसा आता है ये गिले शिकवे, ये शिकायत, ये तकलीफ़, ये सिस्कियाँ, ये आहें तमाम लोगों को मुतहद कर देती हैं, इनकलाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और फिर जबर जुल्म सितम का एक ही रास्ता होता है, या तो वो मुल्क बदर हो जाते हैं या फिर इनके साथ वही सलूक होता है जो तारीख़ के औराक़ में खूनी इनकलाब लिखती है। अगर किसी शख्स ने वाकई गैर कानूनी हरकत की है, मुजरम है, तो लाजम है रियासत का कि उसे कानून के गटारे में लाए, लाजम है रियासत का कि उसे कोर्ट में पेश करें और लाजम है रियासत का कि कानून और आइन के मुताबिक उसे सज़ा दी जाए। सज़ा चाहे जितनी भी सख्त से सख्त क्यों ना बनती हो, अगर किसी के करदा जुर्म की वजह से है तो वो देनी चाहिए, लेकिन ये कहीं पे नहीं लिखा कि मुजरमों के जो बुनियादी सहूलतें वो ही ना दी जाए। खाने पीने की अशिया गंदगी गलाजत से भरपूर हो, अगर जेल में भभोके मारने वाला खाना दिया जाए, अगर जेल में खाने की और पेशाब की एक ही जगह हो तो ये मेरे ख्याल में उस मुजरिम के साथ सरासर ज़्यादती है। जब मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, जब अदालतों ने सख्त से सख्त सज़ाएँ सुना दी हैं तो बुनियादी सहूलतें ना फराहम करना, अजियत देना, ये किसी भी आइन में नहीं लिखा। हाल ही दिनों में पाकिस्तान में किसी मशहूर मकबूल तरीन सियासी जमात के जो कारकुन है, जो भी सज़ा काट के बाहर आता है, रहा होता है, इनकी शहादत होना शुरू हो जाती है। जेल से रहाई के बाद एक माह के अंदर या एक माह से देर या बहुत जल्द ये लोग मरना शुरू हो गए, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि जेल में कहीं ना कहीं इन पर नॉर्मल सलूक किया गया है। और अगर
ایسی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو یہ اس ملک کے شہریوں کے لیے کم از کم تشویشناک ہے۔ شکریہ۔